सावन का महीना हर औरत के लिए स्पेशल होता है। जिनकी शादी हो गई है वो पति को मनाती है और जिनकी नहीं वो पति के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन हमारी बहू, माँ जी सावन का महीना शुरू हो गया है। अरे क्या मौसम, क्या हवा, मैं तो चली झूला झूलने। अरे सब्जी तो काट कर जा, मैं बना देती। ना ना माँ जी, मैं तो चली। हरी हरी साड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ। बहू चली जाती है झूला झूलने, पीछे रह जाती है बेचारी सास। माँ फिर चली गई ना वो कोई बहाना बनाकर। अरे कोई बात नहीं बेटा, उम्र भी तो छोटी है, झूला झूलने गई है, जाने दे। हाँ तो वो जाए ना, लेकिन माँ सारा काम तू करती है, वो कुछ नहीं करती। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। अरे रहने देना, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तू क्यों परेशान हो रहा है। पति तैयार होकर निकल जाता है। घर के बाहर बहू मोहल्ले की कुछ और बहुओं के साथ झूला झूल रही होती है। शांति के पति को देखकर उसकी एक सहेली कहती है, अरे शांति, वो तो तेरा पति है ना, लगता है ऑफिस जा रहा है। हाँ, वो क्या है ना, इसी वक्त निकलते हैं वो। अरे तुझे तो देखकर भी अनदेखा कर दिया, कम से कम मिलकर तो जाता। अरे पता नहीं क्यों खींचे खींचे से रहते। और सास कान भरती होगी, ज्यादातर ऐसा ही होता है। मेरी सहेली है ना कमला, उसका पति भी उसे ज्यादा भाव नहीं देता था। बाद में पता चला कि सास के कहने पर चलता था वो। अरे खैर छोड़, तू तो सावन का मजा ले। काहे का सावन बेचारी के लिए, अरे जब पति ध्यान ना देता हो। वैसे तू ना भोलेनाथ की पूजा कर, उनकी पूजा करने से पति जो है ना बीवी की मुट्ठी में आ जाता है। है तो तुम्हारी सही बात, फिर तो मैं कल से ही शुरू करती हूँ भोलेनाथ की पूजा। फिर पति होंगे मेरी मुट्ठी में और सास की तरफ देखेंगे भी नहीं। बहू की बात ऊपर बैठे शिव पार्वती सुन रहे होते हैं। कैसी औरत है जो पति को अपने बस में रखना चाहती है। नादान है, जिनकी पूजा करने जा रही है वो तो अपनी पत्नी के बस में है नहीं, किसी और के पति को क्या करेंगी। क्यों भोलेनाथ? नहीं पार्वती, आपके ही बस में हूँ मैं, ये तो पूरा ब्रह्मांड जानता है। अच्छा तो फिर मदद करिए ना शांति की भी। उधर शांति भी डट जाती है शिवजी की भक्ति में। माँ जी मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, कल से मेरा व्रत है ना सावन का। अरे पर बेटा उसमें शॉपिंग क्या करना, सारा सामान तो है घर पर। नहीं माँ जी, सब हरा हरा होना चाहिए, शिवजी को हरा रंग पसंद है ना। अरे ऐसा नहीं है बहू, वो तो मन के इतने भोले हैं कि थोड़ी सी भक्ति में भी खुश हो जाते हैं। नहीं माँ जी, मैं थोड़ी नहीं बहुत सारी भक्ति करना चाहती हूँ। अब तो तब तक करूँगी जब तक वो मेरी सुन नहीं लेते, मैं मानूंगी ही नहीं। अरे लेकिन मनवाना क्या चाहती है बेटा तू शिवजी से? तभी वहाँ शांति का पति आ जाता है। शांति जरा एक कप चाय तो देना, अदरक वाली। मैं तो शॉपिंग में जा रही हूँ, सावन चल रहा है ना। आप माँ से कहिए ना, माँ जरा बना दीजिए ना इनके लिए चाय। पति को गुस्सा आ जाता है, वो माँ से कहता है, माँ मैं बाहर ही पी लेता हूँ, वैसे भी बाजार में मुझे कुछ काम है। अरे ये तो बेस्ट है, मुझे भी ड्रॉप कर दीजिएगा बाजार। नहीं मैं कहीं और जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। देखा माँ देखा, यही जो इनका स्वभाव है ना, यही बदलना है मुझे, इसीलिए व्रत रख रही हूँ मैं। अरे बेटा वो तो पति के मन को समझना पड़ता है, वो क्या चाहता है, अपनी बीवी से क्या उम्मीद रखता है, वो समझ जाओगी तो पति के दिल में उतर जाओगी, और नहीं समझोगी तो दिल से उतर जाओगी। इसमें सावन क्या करेगा। उफ़ो माँ जी प्लीज अभी तो आप शांत रहिए। वैसे कई लोग कहते हैं कि सास कान भरती है अपने बेटे के कि बहू से दूर रहना, कहीं आप भी। अरे बहू क्या तुम भी। अच्छा ये बताओ, इससे सास को क्या फायदा होता है?
ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन लोग कहते हैं। सास कुछ नहीं कहती। बहू बाजार चली जाती है, जहां उसका पति खड़ा होकर चाय पी रहा होता है। हाय रे, बाजार में खड़े हैं, लेकिन मुझे स्कूटर के पीछे बिठा कर नहीं ला सकते थे। शांति बाजार में खड़ी होकर रोने लगती है कि उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ शांति की माँ होती है। अरे क्या हो गया शांति बेटा, रो क्यों रही है? माँ। शांति माँ को रो रो कर सारी बात बताती है। अब तू ही बता, मैं रोऊं नहीं तो क्या कीर्तन करूं? हाँ हाँ बेटा, कीर्तन कर, कीर्तन से ही भला होगा। भोलानाथ का जाप और कीर्तन करने से तेरा पति तेरी मुट्ठी में होगा। जितना भोलेनाथ का नाम लेगी ना, पति उतना ही तेरा नाम लेगा। बस फिर क्या था, शांति लग जाती है भोले के जाप में। दिन रात जाप, पूजा और व्रत, जिससे स्वर्गलोक में हलचल हो जाती है। सुनिए तो, वो शांति तो आपकी भक्ति में लीन हो गई है। मान क्यों नहीं जाते हैं आप इसकी बात? वैसे भी क्या मांग रही है? सिर्फ पति का प्यार और स्नेह ही ना। पार्वती, ये महिला घर पर पति का कोई काम नहीं करती, उस पर ध्यान भी नहीं देती। सिर्फ सहेलियों के साथ घूमना फिरना और लोगों के बीच सास की बुराई। क्या कोई पुरुष ऐसी महिला से प्रेम करेगा? नहीं ना। हाँ, पर शायद इसे किसी ने बताया नहीं है देव। किसी तरह ये बात इसके पति के मुख से इसे बताई जाए तो क्या पता ये खुद को बदल दे। सही कह रही हैं आप, कोशिश करता हूं मैं। शिव शांति के पति पर रोशनी डालते हैं, जिसके बाद वो शांति के पास आता है। शांति, तुम सारा दिन ये क्या करती रहती हो? भजन, कीर्तन, शिव भक्ति, अरे क्यों कर रही हो? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। आपको पाने के लिए। पता नहीं क्यों आप मुझसे प्यार नहीं करते, जबकि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। प्यार करती हो तो घर का काम, माँ की मदद और दूसरी जरूरी चीजों का ध्यान रखा करो ना। अलमारी गंदी है, आंगन गंदा है, किचन में तो तुम जाती ही नहीं हो। मेरे कपड़े कहाँ है, कैसे है, कोई अंदाजा है क्या तुमको? मतलब मैं काम करूंगी तभी प्यार करेंगे आप? ये तो कोई शर्त नहीं होती। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे साथ मेरा घर भी संभाल ले। मैं ऑफिस से आऊं तो मुझे गर्मा गर्म चाय दे, मेरे पास बैठे, मेरे लिए अच्छा खाना बनाए, मेरे कपड़े तैयार करे। यानी आपको नौकरानी चाहिए है ना? नहीं, मुझे बीवी चाहिए। क्या किसी का ख्याल रखना नौकरानी का काम है? अच्छा एक बात बताओ, मैं नौकरानी लाकर रख देता हूँ, पर वो मेरा ख्याल रखेगी, मेरे लिए चाय, मेरी सेवा करेगी, वो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? अरे मुंह नोच लूंगी मैं उसका। अगर तुम पूजा के लिए इतना काम कर सकती हो शांति, तो बूढ़ी सास के लिए क्यों नहीं? भगवान तो ऊपर है, वो देखने थोड़ी आएंगे कि तुमने उनकी मूर्ति के सामने कितने पकवान रखे। लेकिन तुम्हारे बुजुर्ग सास ससुर ने क्या खाया, कहीं वो भूखे तो नहीं? ये सब तुम्हारे कर्मों में जुड़ेगा, जिसका हिसाब भगवान के पास होगा। बोलो, मान रही हो ना? जी, मुझे समझ में आ गया कि आपके दिल का रास्ता कहाँ से होकर जाता है। देखा, शिवजी ने मेरी आंखें खोल दी। और शिवजी की आंखें किसने खोली? सुहाना मौसम और ठंडी हवा, कौन एंजॉय करना नहीं चाहेगा? लेकिन क्या करे वो बहू बेचारी, जिसकी सास की नजर सारा दिन उस पर रहती है। बहू, बारिश का माहौल बन रहा है, जाकर छत से कपड़े उतार ले, नहीं तो गीले हो जाएंगे। और खिड़की दरवाजे बंद कर दे, नहीं तो धूल घर के अंदर आ जाएगी। और हाँ बहू सुन। हाँ हाँ, इनका बस चले तो पूरा घर कपड़े से ढकवा दे कि कहीं एक छोटी सी बूंद भी घर के अंदर ना जाए। अरे हद है, किसी को पानी से इतनी नफरत भी होती है क्या? जी माँ जी, सुन लिया, जा रही हूँ। हाँ हाँ जल्दी जा, पता नहीं ये बारिश का मौसम किसने बनाया है, सारी जगह कीचड़ कीचड़, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े निकल आए वो अलग से। माँ जी, लेकिन बारिश का तो अपना ही मजा है। भीगने में कितना मजा आता है,
और फिर ठंडी ठंडी हवा। अरे बस कर, इस घर में बारिश की बात ना करना। हाँ, बहू बेचारी जो बचपन से बारिश की दीवानी थी, बारिश के पानी में भीगती और गाने गाया करती थी, बस अब दूर से ही बारिश को देखा करती है। अरे समीर, ये कहाँ से कीचड़ वाले पैर लेकर घर के अंदर चला आ रहा है? हाय रे, क्या हालत कर दी चमकते दमकते घर की। हाय रे, ऊपर से भीगा है, अरे पूरे घर में टपक रहा है पानी। बेटा छींक देता है कि बहू तौलिया लेकर आ जाती है। अरे आप तो भीग गए हैं, ये लीजिए, पूछ लीजिए खुद को, कपड़े बदल लीजिए, मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आ रही हूँ। अरे बस भी कर, घर गीला और गंदा करके रखा है। अरे ऐसे सेवा क्यों कर रही हो जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। माँ, बुखार भी तो हो सकता है ना माँ, पानी में भीगने से, इसलिए वो बोल रही है। अरे हाँ, जो है वो है, तुम पहले घर साफ करो बहू, और फिर बाद में कुछ सोचना। बहू बेचारी पहले पूरा घर साफ करती है, फिर पति के पास चाय लेकर जाती है। यार आज तो काफी भीग गया हूँ, लेकिन ठीक है, चाय पीकर ठीक हो जाऊंगा। हाँ, वो घर साफ करने में लग गई ना, इसलिए देर हो गई। वैसे आपको बहुत मजा आया होगा ना? पति बीवी की आंख में चमक देखकर कहता है। मजा? अरे बहुत मजा आया, बारिश के बूंद मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, मैंने तो जानबूझकर बाइक स्लो कर ली, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताओ। अरे तुम भी छत पर भीग आती ना। ये हमारे भाग्य में कहा, यहाँ तो बादल बने नहीं कि तुम्हारी माँ घबरा जाती है कि कहीं काले बादल घर के अंदर ही ना आ जाए। प्लीज कुछ करो ना, मुझे भी भीगना है बारिश में। अब अच्छा चलो, कोई प्लान बनाता हूँ मैं। दोनों मियाँ बीवी हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बादल फिर उमड़ते हैं, घटाएं फिर छाती है और शुरू हो जाती है बूंदाबांदी। बहू का मन मचल जाता है कि आज तो वो बारिश में नहा कर रहेगी। क्या बहू, क्या है? क्यों खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है बारिश के मेंढक की तरह? हाय रे माँ जी, बारिश का शब्द भी आप ऐसे बोलती हैं जैसे तूफान। अरे देखिए ना कितना प्यारा मौसम हुआ है बाहर, मैं जाऊं क्या बाहर नहाने? अरे चुप कर, मौसम अच्छा हुआ है वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन मन नहाने का करे ये ठीक नहीं है बहू। जा, मौसम के हिसाब से पकोड़े और गर्मा गर्म चाय लेकर आ जा। खिड़की हल्की सी खोल दे, देख देख कर बाहर चाय पकोड़े खाते हैं अंदर। बहू को बहुत गुस्सा आता है, वो कमरे में चली जाती है और सास चाय और पकोड़े का इंतजार करती रहती है। अरे क्या हो गया वर्षा बहू, कहाँ रह गई? अरे बारिश अब शायद खत्म ही हो जाए, लेकिन तेरे पकोड़े नहीं बने। माँ जी देखिए, अगर सावन के मजे लेने ही हैं, बारिश का सुख उठाना ही है, तो अच्छे से लेना। क्यों दूर बैठे आप पकोड़े भी खाए? मेरे भीगने का मन हो तो बारिश खराब, आपके चाय पकोड़े का मन हो तो बारिश अच्छी। वाह माँ जी वाह, मैं नहीं बना रही कोई पकोड़े शकोड़े। अरे कैसी कैसी बहुएं आजकल की, बारिश में भीगने ना दो तो इतने नखरे। अरे कल को बीमार हो गई तो कौन लेगा जिम्मेदारी? और बाहर से अंदर कैसे आओगी? और आओगी तो क्या गीली होकर आओगी? पूरा घर गंदा करोगी अलग? अरे आसपास के लोग देखेंगे तो क्या क्या बोलेंगे? कौन आसपास के लोग माँ जी? वो लोग जरा बाहर तो देखिए। सास बाहर नजर दौड़ाती है तो ये क्या, आसपास की सारी औरतें बारिश में भीग रही थी। एक औरत की नजर वर्षा की सास पर पड़ती है और वो उनके पास आती है। अरे बहन जी बाहर आइए, देखिए कितना मजा आ रहा है। हम लोगों ने मिलकर चाय नाश्ते का इंतजाम भी किया है। बारिश से भीगने के बाद गर्मा गर्म चाय और पकोड़े। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो घर का और शरीर का हाल होगा उसका क्या? अरे ना ना, ये फालतू के शौक नहीं है हम लोगों के। बहू। सास दरवाजा बंद कर लेती है। अब तो बहू को तो समझो देवी ही चढ़ जाती है। वो सोच लेती है कि वो घर का कोई काम नहीं करेगी, किसी से बात भी नहीं करेगी। अरे जिस घर में मर्जी से बारिश में भीग भी नहीं सकते, उस घर के लिए इतनी कुर्बानी क्यों दे भला? ना जी ना, अब तो मैं कोई नहीं काम करूंगी। रात में पति आता है।
भूख लग रही है, खाना क्या है? ये मेरा जो मुंह फूला हुआ है ना, यही है आज खाने में। कुछ नहीं बनाऊंगी। एक तो पानी में भीगने नहीं देते, ऊपर से डिमांड तो ऐसे जैसे मैं यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही हूँ। अरे क्या क्या बोली जा रही हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कल सुबह तक का वक्त है। बारिश के पानी में नहाने की इजाजत माँ से दिलाई नहीं तो देख लेना। अगली सुबह पति एक लाल रंग के पेन से बीवी के शरीर में गोले बना देता है और कान में कुछ कहता है। बीवी खुश हो जाती है। अरे बहू, ये पूरे शरीर में क्या हो गया? पता नहीं माँ जी, सुबह उठी तो सारे दाने ही दाने। पता नहीं क्या हो गया मुझे, कैसे ठीक होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। माँ दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है बेटा, वो भी साधु के भेष में। बहू भाग कर जाती है। आइए आइए महाराज। महाराज देखिए ना, ये क्या हो गया मेरे शरीर में। माँ जी, ये ना बहुत ज्ञानी महाराज है, मेरे मायके की तरफ से है। मेरी माँ ने भेजा है इनको। हैं? देखे देखे से लग रहे हैं ये महाराज तुम्हारे। बेटा जो कि साधु के भेष में था। जरूर जरूर देखा होगा, आस्था से लेकर संस्कार तक के चैनल में लाइव रहते हैं हम सुबह से, तो वही देखा होगा। वैसे ये बीमारी बड़ी विकराल है बहू। हैं? क्या हो गया मेरे बहू को महाराज, और कैसे ठीक होगा? आप तो बस उपाय और पैसे बता दीजिए। मतलब माँ जी, बहू को तेज बारिश का पानी पूरे शरीर में लगेगा तभी ये बीमारी जाएगी। इसे बारिश में भीगने को कहिए, उसी पानी में ताकत होती है पूरी बीमारी को जड़ से मिटाने की। तभी बादल गरजते हैं। जा बहू जा, जी ले अपनी जिंदगी, मतलब भीग ले पानी में। बहू सास की तरफ देखती है। हाँ हाँ जा ना, मेरी तरफ क्या देख रही है, जा जाकर बारिश में भीग ले अच्छे से। बस अब तो पत्नी के मजे हो जाते हैं और पति भी खुश। बारिश के पानी से पूरा रंग घुल जाता है, सास भी खुश।